स्टार्ट हो गया। अब आप पेज को रिफ्रेश कर करिए। नमस्कार, सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन में। हम 1 मिनट में शुरू करेंगे, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें। हाँ, मिल गया, मुझे देखो। बस कुछ क्षण। ये आ गए हैं अशोक दूत जी, हाय। अभी कास्ट का वो आएगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा। हम 1 मिनट में शुरू करेंगे, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें। हाँ, मिल गया, मुझे देखो। अशोक दूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी वो कास्ट का बटन आएगा नहीं। हाँ, चलो मोम का उच्चारण करते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे। आज हम जिस बात का करेंगे वो है प्राणायाम और बहुत सारे सूक्ष्म क्रियाएं, क्योंकि प्राणायाम आप लोग जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए प्राणायाम की कितनी ज़्यादा महत्वता है। और इस समय जब कोरोना का समय चल रहा है तब हमको प्राणायाम की ही अत्यधिक आवश्यकता है। और मैं मोस्टली कंप्लेंट सुन रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोगों से कि उनको नींद आने की समस्या आने शुरू हो गई है, क्योंकि पूरा दिन तो हम बिस्तर पर हैं, अपने पूरा दिन रिलैक्स कर रहे हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है किसी भी प्रकार की, पूरा दिन आराम कर रहे हैं, तो फिर लाजमी है कि रात को नींद आना कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा। और ये सिर्फ बूढ़ों के साथ नहीं है, जवान के साथ भी यही कहानी हो रही है कि उनको रात को नींद या तो देर से आ रही है या मुश्किल से आ रही है या आ ही नहीं रही है, क्योंकि हम पूरा दिन आराम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास, भ्रामरी का अभ्यास कर लेना चाहिए थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, सब कुछ आ गया इधर। हम 3 बार ओम के उच्चारण से शुरू करें। ये आ जाएगा, कोई नहीं, आराम से आ जाएगा। इसकी आवाज मत कर लो, आवाज रिपीट होएगी वरना। ठीक है ना, आगे होगा। लंबी गहरी श्वास भरते हैं। शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ा, अच्छे से रब किया।
और धीरे से अपनी आँखों पर लगाया, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आँखें खोल ली। हरिओम। तो हम सभी लोग सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम अनुलोम विलोम से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद कपालभाति करेंगे हम लोग। ठीक है। अनुलोम विलोम हम कैसे करते हैं? हम अपने सीधे हाथ को लेंगे, अपनी तर्जनी और मध्यमा को भीतर रखेंगे, अनामिका और कनिष्ठा को बाहर रखेंगे, अंगूठे को अपने राइट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे और अनामिका कनिष्ठा को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर। ठीक है। और लेफ्ट साइड से इनहेल करना शुरू करेंगे, मन में बहुत ही संतोष, मन में बहुत ही आनंद रखकर, बाहर की सभी चिंताओं को भूलकर और केवल वर्तमान में अपने आप को पाकर, अपने आप को देखकर, अपने आप पे पूरा ध्यान देकर सिर्फ और सिर्फ वर्तमान। लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से ही इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। बहुत आनंद के साथ लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, एक्सहेल राइट से, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कोशिश करेंगे, मैं काउंटिंग करूँगा और काउंटिंग पर रहने की कोशिश करेंगे। मैं 1 से लेकर 5 तक गिनती करूँगा, इसी में ही आप एक्सहेल करें। फिर मैं 1 से लेकर 5 तक फिर गिनती करूँगा, आप इनहेल करेंगे। 1 से लेकर 5 तक में आप एक्सहेल करेंगे राइट से, 1 से लेकर 5 तक में आप इनहेल करेंगे राइट से, फिर 1 से 5 लेकर आप एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से, फिर 1 से 5 लेकर आप इनहेल करेंगे राइट से। यही चक्र हम चलाएंगे। ठीक है। मैं गिनती करूँगा, आप मेरी गिनती को सुने और आप उसी हिसाब से अपना अनुलोम विलोम का अभ्यास जारी रखें। ठीक है। हम फिर से छोड़ देते हैं और अपने राइट नॉस्ट्रिल पे अपने अंगूठे को विराजमान करते हैं और मेरे गिनती पर आप लेफ्ट से इनहेल करना शुरू करेंगे। यह अभ्यास से हम अपने अनुलोम विलोम के अभ्यास के लाभ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमको जो मानसिक लाभ मिलते हैं, वो मानसिक लाभ अनुलोम विलोम से जो मिलते हैं, उनको हम 3 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं इस अभ्यास से, जब हम बिल्कुल सही अनुपात के साथ, एक सम अनुपात के साथ इनहेल और एक्सहेल की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ठीक है। तो मैं 1 से लेकर 5 तक गिनती करूँगा और आप उसमें इनहेल एक्सहेल अपना जारी रखेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं। आप अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। 3, 2, 1। 1, 2, 3, 4, 5। राइट से एक्सहेल कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल कीजिए राइट से। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सहेल कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल। 1, 2, 3,
4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5 इनहेल 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5 इनहेल 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5 इनहेल 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5 इनहेल 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5 इनहेल 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5 इनहेल 1 2 3 4 5 एक्सेल कीजिए लास्ट टाइम 1 2 3 4 और 5। बहुत अच्छे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट में नीचे बताइएगा कि आपको ये अभ्यास कैसा लगा और आप कितना इसको निभा पाए, कितने लोगों के बीच में श्वास छूटी। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा और मुझे कमेंट में नीचे बताइएगा। हम कुछ गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। हम गर्दन को लेफ्ट एंड राइट ले जाना शुरू करेंगे। एक, अच्छे से खींचे अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। 2, अपने आप को पूरा खिंचाव दें, पूरा जितना हो सकता है अच्छे से अपने गर्दन में खिंचाव को महसूस करें। 3, अपनी गर्दन को देखें, अपनी मानसिक आंखों से देखें, कृपया करके अपनी शारीरिक आंखों से देखने का प्रयास ना करें। 4, जितना खिंचाव अच्छे से आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं जाना, एक्सट्रीमिज्म हमेशा बुरा होता है। 5, कंधे हिलाने की कोशिश ना करें, कमर को इस तरीके से घुमाने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ गर्दन को ले जाएं। 6, अपनी लोअर बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल, काम और पीसफुल रख सकते हैं उतना रखें, कोशिश करें। 7, बिल्कुल मन में शांति, चित्त में शांति, आनंद का एहसास। 7 और 8, पूर्ण रूप से शांति, मन में शांति, आनंद ही आनंद। 9, पूरा खिंचाव महसूस करें, देखें अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी शारीरिक स्थिति को, अपनी गर्दन की स्थिति को। और 10, ये हुई ना बात, ऐसे ही उम्मीद है साथ साथ आप अभ्यास करते चलें। अब ऊपर नीचे हम लोग करेंगे गर्दन को, पूरा ऊपर और पूरा नीचे। ये ध्यान रखेंगे कि सर्वाइकल के मरीज जो है वो अपनी गर्दन को इस तरीके से नीचे नहीं लेकर जाएंगे, वो अपनी गर्दन को सिर्फ नॉर्मल रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और नीचे यहाँ सामने लेकर के आएंगे। बाकी सभी लोग जिनकी गर्दन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई सर्वाइकल का इश्यू नहीं है, वो अपनी गर्दन को पूरा ऊपर और पूरा नीचे मेरे साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, आनंदित महसूस करते हुए एक ऊपर की तरफ खींचें। इससे हमारी डबल चिन की जो प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, वो भी ख़त्म होने लगती है। साथ ही साथ जितने भी पॉस्चुरल प्रॉब्लम्स होती हैं, 2, मतलब जो हम पूरा दिन फ़ोन्स में लगे रहते हैं, पूरा दिन कंप्यूटर्स पे लगे रहते हैं। 3, और हमारी नेक में पेन होने लगता है, वो सारा पेन इससे चला जाता है। 4, बहुत ही बढ़िया। 5, बहुत ही अच्छे। 6, नीचे कोशिश करें चिन को चेस्ट से लगाएं। 7, मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखते हुए अभ्यास करें। 8, क्योंकि मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखने से सिर्फ मुख की नहीं बल्कि आपके भीतर भी एक मुस्कान और एक खुशी की लहर 9 दौड़ उठती है।
आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसा बाहर का मकान का चेहरा होता है मकान अंदर से वैसा ही होता है। और 10 नीचे की तरफ खींचें। यदि कोई मकान बाहर से सुंदर है तो उसके भीतर भी वो मकान सुंदर ही होगा, और बाहर से यदि वापस आ जाए, और बाहर से यदि कोई मकान झरझर है, बिल्कुल पुरानी खस्ता हालत में है, तो जाहिर सी बात है वो अंदर से उसमें सोने नहीं लगा होगा, हीरे नहीं लगे होंगे, वो अंदर से भी झरझर ही होगा। तो अपने बाहर के मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखें, आपका भीतर का वातावरण भी, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है, इस बात को नज़रअंदाज या थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। मुखमंडल पर मंद मुस्कान बेशक नकली ही सही, पर रखने से बहुत फ़ायदा होता है। अब धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, असली आने लगती है। वो एक कहावत है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो अगर फेक इट करने से कुछ अच्छा होता है, कुछ भला होता है, तो फेक इट करना चाहिए, और फेक इट अंटिल यू मेक इट। आज नकली मुस्कान है, कल असली भी आ जाएगी, राइट। तो अब हम अपनी गर्दन को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू कर देते हैं। हम 1 2 धीरे धीरे अपने आप को देखते हुए 3 4 5 धीरे चलते हैं थोड़ा सा, 6 7 फास्ट है, अच्छा, 8। चलिए थोड़ा सा ध्यान देकर करते हैं। बहुत धीरे धीरे खींचते अपनी गर्दन को चारों दिशाओं में। 9। खींचते हुए अपने आप को देखें कि किस प्रकार गर्दन पीछे जा रही है, कौन कौन सी नस खिंच रही है आपकी, पूरा ध्यान दें। 10 वापस आ गए। अब 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज ले लें। शुरू करते हैं। खींचते हुए अपनी गर्दन को देखें, एक एक भाग को देखें, एक एक पॉइंट पर अपनी गर्दन को देखें। यकीन माने अब जितना धीरे जाएंगे उतना ही इंजरी का खतरा, हमारा 1 राउंड पूरा हुआ है, उतना ही इंजरी का खतरा कभी जिंदगी में आपको नहीं होगा। और ये हमारा दूसरा राउंड पूरा हुआ। ध्यान रखें, फिर से दोहरा रहा हूँ कि सर्वाइकल के मरीज जो है वो अपनी गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे 3 राउंड पूरे हुए हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि सर्वाइकल के मरीजों ने पहले ही अपनी गर्दन को आगे झुका झुका कर इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है कि अब उनको आगे झुकाने से दर्द होता है। सब की सब पॉस्चुरल प्रॉब्लम्स है। 4 राउंड हमारे पूरे हुए हैं। सब पॉस्चर प्रॉब्लम है कि आपने अपने पॉस्चर को इतना ख़राब रखा है, इतना ज़्यादा फ़ोन को यूज़ किया है, टैबलेट्स को यूज़ किया है, कंप्यूटर्स को यूज़ किया है, झुककर बैठे हैं हमेशा सोफे पर। क्या बोलूँ, 5 राउंड पूरे हुए हैं। मतलब सोफे पर बैठे नहीं हैं, सोफे पर पसरे हैं जब भी पसरे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेड पर आधे बैठने की सिचुएशन, आधा लेटने की सिचुएशन, 6 राउंड पूरे हुए हमारे, वो भी बहुत गलत होती है। ना हम बेड पे सीधे लेटते, ना हम बेड पे बैठते। हम बेड पे कुछ पता नहीं जानवर जैसी सिचुएशन में होते हैं कि ना लेटे हुए ना बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। तो इंसानों की तरह रहें कोशिश करके, ठीक है। गर्दन को घुमाए, कंटिन्यू करें। 9 और ये हुए हमारे 10 पूरे। जीवन मनुष्य की योनि में मिला है तो क्यों ना उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि पड़ा तो जानवर रहता है, बुरा मत मानिएगा। उठें, कुछ करें, अपने लिए करें, अपने स्वास्थ्य के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, ठीक है। कोशिश करें, उठें। अगर आप ये योगाभ्यास की वीडियो भी सिर्फ लेट कर देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं तो मैं उसकी भी आलोचना करूँगा, मैं उसकी तारीफ़ नहीं करूँगा। आप कोशिश करें कि साथ साथ करते चलें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसा नहीं करा रहा हूँ कि आपसे होगा नहीं। मैं
बिल्कुल आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे ये चीज़ें होंगी और आप इतना भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा उसका। ठीक है, हम धीरे से अब कपालभाति के अभ्यास पर आ रहे हैं। हम कपालभाति को 60 स्ट्रोक्स करेंगे, 1 मिनट तक करेंगे निरंतर, और हर स्ट्रोक सेकंड पर स्ट्रोक का हम हिसाब रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स हमारे होते हैं कोशिश करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति का अभ्यास आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ अपने श्वास को छोड़ने का प्रयास करते हैं, ली खुद जाती है, पैसिवली ली जाती है श्वास से। ठीक है, शुरू करते हैं। चीटी देवी। बहुत खूब। BL सोनी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है अभ्यास कर रहे होंगे, आनंद आ रहा होगा। फिर से 1 मिनट कपालभाति का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। वाह, ऊपर वाले ईश्वर ने कितना साथ दिया है, इतनी शीतल हवाएं चलाई हैं, और इस शीतल हवा में बैठ कर के योग अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करके आनंद ही कुछ अलग स्तर का है। वाह, कोशिश करें अपने अपने छोटे से सीमित कमरों से निकलें और प्रकृति से जुड़ें, छतों पर आए अपनी। लॉकडाउन की वजह से बाहर तो जा नहीं सकते, और वातावरण इतना अच्छा हो गया है, इतना शानदार हो गया है, हवाएं इतनी बेहतरीन चलने लगी हैं, मौसम का रंग ही बदल गया है बिल्कुल। चिड़ियाएं चहचहाने लगी हैं, छोटी छोटी स्पैरोज भी वापस दिखने लगी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इससे बेहतर बात क्या होगी। कोशिश करें अपने कमरों में ना रहें, अपने बालकनीज में आए। मोदी जी बार बार हमें अपने बालकनीज में आने पर मजबूर करते हैं, कितना अच्छा अवसर हमें देते हैं, हमें थालियां बजाने के लिए कहते हैं, इतने एकता की भावना आती है मन में, और इतना हर्षोल्लास की फेस्टिवल जैसी फीलिंग लगती है। दिए जलाने के लिए कहा, कितना कितना अच्छा लगा। रात को 9 बजे सब जगह सब तरफ रोशनी ही रोशनी थी, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं, दिए जल रहे थे। घी के दिए जलाए हमने। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है जितना घी के दिए जलाते हैं,
तेल के दिए जलाते हैं, पॉल्यूशन उससे घटता है जब हम तेल के दिए जलाते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जब हम घी के दिए जलाते हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, क्यों ना हम इस लॉकडाउन का प्रॉपर लाभ उठाएं। हाँ, और एकता का प्रतीक बने, सब एकजुट हों, मिले नहीं एक दूसरे से, गले ना मिले, सब एक दूसरे से दूर रहे, अपने अपने घरों में लॉकडाउन रहे, और लॉकडाउन रहकर ही एक बॉर्डर पे खड़े सेनानी की तरह हम अपने घर में खड़े रहकर इस देश को बचाएं, कोरोना वायरस को भगाएं, इटली, स्पेन या बाकी देशों जैसी गलती ना करें। क्योंकि ये बात तो पता चल गई कि भारतवासी बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। जिन अंग्रेज़ों को हम समझते थे कि वो हमसे बेहतर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको हमने गलत सिद्ध किया। भारत में एकजुट होकर रहे। हम कुछ स्कंध के मतलब कंधे के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, अपने कंधे को मूव करने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर जिन लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम्स रहती हैं वो लोग इन अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, पर एडवर्स और एक्सट्रीम जाने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वो चीज़ आपको थोड़ा सा कष्ट दे सकती है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, हम अपने कंधों की रोटेशन कर रहे हैं। आप किसी भी सुखात्मक आसन में रह सकते हैं, ध्यानात्मक आसन में रह सकते हैं। जैसे मैं पद्मासन में हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप पद्मासन में रहें, आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में रह सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप सुखासन में मतलब चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, पद्मासन में आ सकते हैं, आप सिद्धासन में आ सकते हैं, आप वज्रासन में आ सकते हैं, किसी भी आसन में आप आ सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये हमारा अर्ध पद्मासन होता है जिसमें हम सिर्फ एक पैर को ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्ध पद्मासन होता है। ठीक है, तो हम अपने कंधों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। कंधों को हम इस तरीके से गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे। आहा हा, आनंदमय। चलिए शुरू करते हैं। पीछे की तरफ, आगे से पीछे ले जाते हैं, आगे, ऊपर, पीछे, नीचे। पूरा पूरा ध्यान देंगे अपने कंधों की ओर, देखेंगे अपने कंधों को हर दिशा में जाते हुए, ऊपर जाते हुए कैसा एहसास होता है, पीछे जाते हुए कैसा एहसास होता है, नीचे जाते हुए कैसा एहसास होता है, जब कंधे आगे आते हैं तो कैसा एहसास होता है। एक एक पॉइंट को पूरी सजगता के साथ, पूरे ध्यान के साथ देखने का प्रयास। देखते रहें अपने कंधों को, अपनी मानसिक आंखों से, अपनी शारीरिक आंखों से देखने की भूल ना करें बिल्कुल भी। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, आगे, ऊपर, पीछे, नीचे, आगे, ऊपर, पीछे, नीचे, आगे, ऊपर, पीछे, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, नीचे, आगे, ऊपर। जारी रखते हैं कुछ देर के लिए। आनंदमय अभ्यास है, क्यों ना जारी रखा जाए। थोड़ा सा अपनी क्षमता के अनुसार गति को बनाएं, ना गति को बहुत ज़्यादा करें, ना गति को बहुत धीमा रखें। अपनी क्षमता के अनुसार बनाएं गति को। कुछ देर तक जारी रखते हैं इसको। आहा हा, आनंदमय। करें करें करें, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे इसको हम। आगे, ऊपर, पीछे, नीचे, आगे, ऊपर, पीछे, नीचे करें। घुमाए, ज़्यादा से ज़्यादा डेविएशन देने की कोशिश करें। आगे, ऊपर, पीछे, नीचे। चलिए उल्टी दिशा में भी घुमा लेते थोड़ी सी देर के लिए। पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे। जिन लोगों को धीरे आनंद आ रहा है उनके लिए धीरे करते हैं। एक बारी पीछे खींचे, पीछे खींचे, पीछे खींचे, खींचे खींचे, धीरे धीरे ऊपर लाए, धीरे 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 ऊपर लाए। कंधों को धीरे पूरा ऊपर लाए और आगे की ओर लाए, अच्छे से आगे की तरफ खींचे। कंधे खींचे खींचे खींचे। कंधों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना, इतना मजा आ जाएगा कंधों में। बाद में देखना आप कितना हल्का महसूस होगा आपको। नीचे की तरफ खींचे हुए कंधे, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ और पीछे की तरफ। आहा हा 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 हा। और ऊपर, ओहो हो, आगे खींचो खींचो खींचो, धीरे 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 नीचे ले आए और पीछे ले गए। पीछे पीछे, अच्छे से पीछे, ऊपर। चलिए थोड़ी सी तेज गति करते हैं, और जिन लोगों को तेजी से मजा आ रहा है उनको तेज करते हैं थोड़ा सा। ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, 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 ऊपर, आगे, नीचे।
आगे नीचे पीछे ऊपर आगे नीचे पीछे ऊपर आगे नीचे ऊपर आगे नीचे पीछे ऊपर आगे नीचे पीछे। ये चलिए धीरे से रोक देते, बहुत ही सुंदर। हाँ कैसा लगा? हाँ फिर से 1 मिनट का कपालभाति का अभ्यास कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि जो ये सीक्वेंस बता रहे हैं, ये सीक्वेंस बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है और पूरा पूरा पैक्ड सीक्वेंस है, मतलब कि सब चीज़ें कवर हो जाती है। कपालभाति भी बार बार हो रहा है तो हम कपालभाति की स्ट्रेंथ को अच्छा कर सकते हैं, कपालभाति की क्वालिटी को हम अच्छा कर सकते हैं और बीच बीच में सूक्ष्म क्रियाएं हो जाती है। कपालभाति से जो है हमारी ऑक्सीजन लेवल रिस्टोर हो जाता है बॉडी में, और सूक्ष्म क्रियाओं से फिजिकल जो ओपनिंग होनी है, जो स्ट्रेचिंग होनी है, वो हमारी हो जाती है। ठीक है, कपालभाति का अभ्यास फिर से रखेंगे। हस्त मुद्रा आप कोई भी रख सकते हैं, इधर ज्ञान मुद्रा रख सकते हैं, आप अपने हाथों को अगर घुटनों पर रखना चाहते हैं। कपालभाति के समय कुछ लोग काफ़ी सारे लोग अपने हाथों को घुटनों पर रखते हैं, इस प्रकार वो भी रख सकते हैं। अंजलि मुद्रा भी रख सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर अंजलि मुद्रा। वैसे आपके लिए मैं अगर सजेस्ट करूँगा कुछ तो आप ज्ञान मुद्रा रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए कपालभाति करते हैं 1 मिनट का 60 सेकेंड्स स्ट्रोक पर सेकंड का हिसाब रखते हुए शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर। कैसे चल रहा है? कपालभाति से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमारे फेफड़े क्लीन हो जाते हैं। खांसी की दिक्कत जिसको भी होती है वो ठीक हो जाती है। जिसको भी यहाँ पे वीकनेस रहती है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, अस्थमा की प्रॉब्लम जिसको भी है, उनको कपालभाति का अभ्यास निरंतर करना ही करना चाहिए। राइट, और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो कपालभाति से ठीक होती हैं। सबका जिक्र तो अभी नहीं करूँगा क्योंकि समय की पाबंदी होती है। हालांकि कुछ मुख्य पॉइंट्स को उजागर करता हूँ। कपालभाति हमारे वेट लॉस में बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होता है। कपालभाति हमारी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने में काम आता है। कपालभाति हमारे कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ को ठीक करने में काम आता है। कपालभाति एसिडिटी वाले पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको भी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गैस बनती, पाद आते हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक में बैठ नहीं सकते तो प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है कपालभाति। साथ ही साथ जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, क्लॉटिंग बनने की प्रॉब्लम है, या फिर पल्मोनरी डिजीज है, या फिर विस्कोसिटी ब्लड की कम है, या फिर जिसको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो उनको कपालभाति करना चाहिए। पर जिसके बीपी हाई रहता है और जिसको हार्ट अटैक वगैरह स्टंट वगैरह डले हुए हैं, तो उनको किसी विशेषज्ञ की देख रेख में करना चाहिए तो सही रहता है। राइट, हम हाथों की सूक्ष्म क्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए हाथों को अपने आगे ले आते हैं। ठीक है, हम पहले ऊपर और नीचे इस तरीके से हाथों को करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, इस तरीके से हाथों को लेते हैं। अच्छे से मुट्ठी को पूरा बंद करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि दुश्मन की गर्दन आपके हाथ में आ गई हो, इस तरीके से बंद करेंगे पूरी मुट्ठी को। ठीक है, खोलेंगे भी पूरी जान से, पूरी ताकत से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ को खोल सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे और फिर बंद करेंगे। ठीक है, खोला और बंद किया, खोला और बंद किया, खोला और बंद किया, खोला बंद किया, खोला बंद किया, खोला और 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 बंद किया, बंद किया, खोला 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 बंद किया। बहुत बढ़िया, आनंदमय। तीसरी अभ्यास करें।
ये होता है हमारा सिद्धासन। सिद्धासन जिसमें हमारे टखने के ऊपर टखना आ जाता है, ठीक है, सिद्धासन। पद्मासन, अर्ध पद्मासन और सिद्धासन में बहुत मामूली सा फर्क है। अर्ध पद्मासन में हमारी जंघा के ऊपर हमारा पैर होता है, सिद्धासन में हमारा पैर यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हमारा सिद्धासन होता है। हाथों को आगे लेते हैं और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से हाथों को चलाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये भी ना बात बहुत बढ़िया, आप कमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद सभी का। आप योगाभ्यास करने के लिए, अपने आप की परवाह करने के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ ऐसा करने के लिए जिसके बाद शरीर आपको धन्यवाद बोलेगा। तो मेरी तरफ से धन्यवाद अपने लिए, अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। हाँ, कुछ पल मौन, कुछ पल शांति, अपने आप को देखें, अपने शरीर को देखें, अपने किए हुए अभ्यास को स्मरण करें। अपने किए हुए अभ्यास से जो आपको लाभ प्राप्त हुए हैं, उन लाभ का स्मरण करें। अपने आप को धन्यवाद करें। एक आखिरी बार फिर से कपालभाति का अभ्यास करेंगे और फिर पैरों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और फिर उसके बाद धन्यवाद करेंगे, ठीक है। कपालभाति का अभ्यास 60 सेकेंड्स पर स्ट्रोक। शुरू करते हैं। बहुत ही खूब। चलिए हम धीरे से पैरों के सूक्ष्म व्यायाम पे आ जाते हैं। अपने पैरों को लंबवत स्थिति में ले आते हैं। पैरों को आगे फैला लिया पूरी तरीके से और पैरों को भीतर बाहर चलाना शुरू करते हैं। भीतर बाहर, भीतर अच्छे से, जितना भीतर हो सके और जितना बाहर हो सके। बहुत अच्छे। भीतर की ओर खींचे अपने पैरों को, खूब अच्छे से स्ट्रेच करें और फिर बाहर की तरफ अच्छे से खींचे अपने पैरों को, भीतर की तरफ लाएं, बाहर की तरफ लाएं, भीतर की तरफ लाएं, बाहर की तरफ लाएं। खींचे खींचे खींचे, कुछ देर खींचें, अच्छा सा खिंचाव दे पैरों में, भीतर लाएं। इससे आपके घुटने मजबूत होते हैं। यकीन मानिए बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं, पर इस क्रिया से जिन लोगों को घुटने दर्द की शिकायत होती है उनके घुटनों में ताकत आती है।
भीतर लाएं और बाहर लाएं अच्छे से। भीतर लाएं और बाहर लाएं और भीतर लाएं और बाहर लाएं भीतर लाएं और बाहर लाएं। ठीक है, चलिए, भीतर इस प्रकार और बाहर इस प्रकार, भीतर इस प्रकार और बाहर इस प्रकार। तो जिन लोगों को भी घुटने में अंदर की तरफ दर्द होता है, दोनों घुटनों में अंदर की तरफ दर्द होता है, उनको ये अभ्यास करना चाहिए। कल ही एक फ़ोन आया मेरे पास जो मेरे को यही शिकायत कर रहे थे कि उनके घुटने में अंदर की तरफ दर्द होता है। 55 साल की उम्र थी, वज़न थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो घुटनों पर दबाव पड़ता है। जितना भी आपका वज़न होता है उसका सारा प्रभाव आपके घुटनों पर ही पड़ता है, तो घुटने धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। तो इस अभ्यास को करने की कोशिश करें। भीतर जितना हो सकता है, बाहर जितना हो सकता है। भीतर और बाहर, 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 भीतर बाहर, भीतर और बाहर। ऊपर नीचे घुटनों को लेते हैं थोड़ी देर इस तरीके से। इससे भी आपके घुटनों में, पिंडलियों में, जंघाओं में ताकत आती है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। करते रहें, करते रहें, करते रहें। कुछ प्रॉब्लम है क्या टेक्निकल? मैं देखूं एक बारी। चल रहा है ना? चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदमय। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद विराम देंगे। ठीक है, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरी, एक बार पुनः। एक आखिरी बार।
शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ा, अच्छे से रब किया, पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लिया और धीरे से अपने आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल ली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके योग अभ्यास से जुड़े रहें, क्योंकि मोदी जी के लॉकडाउन का पालन करें। योग अभ्यास जो चीज़ आपको दिला सकता है वो जीवन में और कोई चीज़ आपको नहीं दिला सकती। कोई जिम नहीं, कोई होम्योपैथी नहीं। कोशिश करें योग अभ्यास से जुड़ें। इतना ही हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम कहिए।